मिथिला राज। मिथिला राज में हम लोग 3 पार्ट मिथिला राज को पढ़ेंगे। नंबर 1 मिथिला राज, दूसरा कर्नाट वंश की मिथिला राज और तीसरा दरभंगा राज। तीनों राज अलग अलग है। मिथिला राज जो एडजेक्ट मिथिला राज है, इसका चर्चा शास्त्र में भी हुई है, पुराण में भी हुआ है और आद्य ऐतिहासिक काल में बिहार का सबसे पहला यह क्षेत्र है जो आद्य ऐतिहासिक काल में भगवान राम हुए तो रामायण काल को त्रेता युग कहते हैं। उस काल से ये मिथिला की ये इतिहास बनी है। यहां जनक राजवंश में विदेह राज कहा जाता था। देह रहते हुए भी विदेह थे। टाइटल के रूप में जनक कहा जाता है। इस वंश के भीतर में 57 राजा कुल हुआ था। 25 राजा प्रतापी राजा हुए थे। अब थोड़ा यहां देखिए मिथिला राज के बारे में। शतपथ ब्राह्मण रामायण काल में भी मिथिला राज की चर्चा आई है। पुराण में विष्णु पुराण, वायु पुराण में नीमि की चर्चा आई है। नीमि विदेह कहा जाता था। नीमि पहला ऐसे व्यक्ति हुए जो पूरे भारत में श्राद्ध कर्म, अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध कर्म शुरुआत किए थे। इसी से पूरे समाज के भीतर में श्राद्ध कर्म की प्रथा आई कि यदि पिता की मृत्यु होती है तो उनको मोक्ष पुत्र दिलाता है। विष्णु पुराण में मिथिलावन या विदेह नगरी का भी जिक्र आया है। सूर्यवंशी ये थे, इक्ष्वाकु कुल में थे और पुत्र नीमि विदेह का ही मिथि जनक विदेह है। इसी मिथि के नाम पर मिथिला नाम पड़ता है तो मिथिला राज हो गए। 25वां राजा की चर्चा में शिरध्वज जनक की चर्चा आई है। कुल 57 राजा है। कुशध्वज सीता जी के, कुशध्वज जनक सीता जी के पिता थे और सीता को वैदेही, विदेहराज की पुत्री हुई थी वैदेही, जानकी, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनक नंदिनी जैसे अनेक नामों से इनको जाना जाता है। कुशध्वज जनक की पत्नी यानी सीता जी की मां पत्नी सुनैना थी। कहा जाता है कि मिथिला में 12 वर्ष अकाल पड़ा। अकाल में बारिश नहीं हुई तो शास्त्र रीति के आधार पर राजा जनक को कहा गया कि यदि आप हलिष्ठी यज्ञ का आयोजन करते हैं तो बारिश होगी। उन्होंने कहा कि प्रजा कल्याण के हित में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा। कहा कि हलिष्ठी यज्ञ में हल आपको चलाना होगा। एक तरफ राजा जनक, दूसरा तरफ उनकी पत्नी सुनैना और इस वंश के जो प्रधान पुरोहित थे, कुलगुरु थे, वह गौतम मुनि के पुत्र थे जिसका नाम था सतानंद। वो हल पकड़े। हलिष्ठी स्थान आज भी सीतामढ़ी में है। वहीं से ये हल चली है जहां भोलेनाथ का मंदिर भी है। वहां से सीतामढ़ी, जहां पर सीता जी का जन्म हुआ, किस स्थान पर सीता जी का जन्म हुआ था? पुनौरा धाम। तो पुनौरा तक ये हल चलाए। उसी में एक स्थान पर हल टकरा जाता है, वहीं से घरा निकलती है, सीता जी प्रकट होती है। इसलिए उनका नाम सीता शब्द आया, जो सीता कहा जाता है हल के अग्रभाग से जो जन्म लिया। तो उसमें हल की भूमिका थी। हल दरअसल स्वर्ण का बनाया गया था उस जगह में। उसके बाद वहां पर काली बादल घटाएं छाती है, बारिश होती है और बच्ची को बचाने के लिए आनन फानन में एक मड्ढी बनाई जाती है। इसलिए उस स्थान का नाम सीतामढ़ी पड़ता है, जो आज भी भारत के अधीन बिहार
राज के अधीन यह सीतामढ़ी एक जिला के रूप में स्थित है। सीता स्वयंवर हुई तो रामायण काल में भी चर्चा आई है, और बहुत सारे राजाओं ने, राक्षसों ने भी अपना दृश्य बदल कर आए थे। इस सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। आज वो धनुष को आप देख सकते हैं। जनकपुर से थोड़ी दूर की यात्रा करके एक धनुषा नाम का स्थान है, जहां पर आप इस धनुष का दर्शन कर सकते हैं। आज भी अपने अस्तित्व में है, लेकिन 3 यहां पर जाने के बाद ये पता चला कि 3 भाग में टूटा। एक आकाश मार्ग में चला गया, एक जनकपुर में चले गए टूटकर, और एक भाग जो बचा वो वहीं पर रह गया था। ये ऋषि का हड्डी था, इस हड्डी से बनाया गया था। भगवान शिव का यही धनुष था जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ा था, और सीता का विवाह संपन्न होता है। यह एक मिथिला राज्य के बारे में यह चीज की जानकारी शास्त्रीय रीति के आधार पर, ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर आता है। लेकिन जनकपुर इनकी राजधानी थी, जो फिलहाल नेपाल में पड़ता है, और नेपाल में ही इनका धनुषा नाम का स्थान है जहां धनुष तोड़ा गया था। लेकिन सीता जी जहां फुलवारी में, सीता की जो फुलवारी थी वैदेही वाटिका, ये भारत के क्षेत्र में आता है, मधुबनी जिला के जयनगर में आता है। जो आज भी वहां पर भगवती पार्वती का जो मंदिर है, उसी मंदिर में सीता जी ने भी पूजा किया था और राम को प्राप्त किया था। यही व्यवस्था सीता के साथ है। फिर आगे हम कर्नाट वंश की जो मिथिला राज बने हैं उसकी चर्चा फिर दूसरी क्लास में करते हैं।